सफ़र के कुछ पड़ाव ऐसे होते हैं जो मंजिल से पहले ही दिल में जगह बना लेते हैं। केलोंग की वादियों में पहुंचते ही कुछ ऐसा ही एहसास हुआ। चारों तरफ बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, घाटी में बहती नदी, ठंडी हवाओं का हल्का सा स्पर्श और दूर तक फैले शांत नज़ारे। इस जगह में एक अलग ही सुकून थी जो पहली नज़र में महसूस होने लगता है। अगर आप मनाली से जिस्पा, दारचा या फिर लेह लद्दाख की तरफ जा रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जिसने हमारी पूरी जर्नी को और भी खास बना दिया। बिल्कुल घर जैसा माहौल, स्वादिष्ट खाना और घर जैसा अपनापन, साथ ही खूबसूरत से नज़ारे। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे इन जिस्पा और केलोंग, दिस वीडियो डेफिनेटली विल हेल्प। स्टे ढूंढते हैं हम आ चुके हैं केलोंग में और स्टे देखते जाएंगे। जो भी पहले पसंद आ जाएगा उसको बुक कर लेंगे और आपको रूम का टूर भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं बियॉन्ड रोहतांग में। देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमें रूम पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। के साथ नज़ारे तो आप देखें, ऐसे नज़ारों के साथ आप मॉर्निंग में, डे में, नाइट में आप जब भी देखें मिसमराइजिंग व्यूज़ मिलेगा। यहाँ का कॉमन एरिया एंड हम अभी है फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैं आपको यहाँ पे 3 रूम का व्यू दिखाता हूँ और फिर चलेंगे सामने बालकनी में। कितना ज़बरदस्त व्यू है। हमने मेनली इसको व्यू के लिए ही चूज़ किया है और भी यहाँ पे क्या खास चीज़ें हैं, यूनिक चीज़ें, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले 3 रूम का आपको मैं रूम टूर दे दूँ। ये रहा, यहाँ पे आप बैठ के कुछ खा पी सकते हैं। रूम के अंदर ही डाइनिंग स्पेस दी हुई है एंड ये रहा कपबोर्ड एरिया, शूज़, स्लीपर जो भी आप रख सकते हैं। रेडी होने के लिए मिरर मिल जाता है और बड़ी साइज़ की बेड मिल जाती है। यहाँ पे खास बात क्या है, हर एक बेड में बेड हीटिंग सिस्टम अंदर ही लगा हुआ है। आपको बस प्लग इंसर्ट करना है एंड यहाँ से आपको टेम्परेचर सेट करना है और ब्लैंकेट के अंदर ही हीटिंग सिस्टम दिया हुआ है, हीटिंग ब्लैंकेट सिस्टम। व्यू आपको बस यहाँ से मिलेगा, ठीक है। बालकनी एक्सेस तो सब में है। सेम उसी तरह से कपबोर्ड, मिरर, वॉशरूम। इसमें क्या है कि आपको वॉशरूम अटैच मिल जाता है, आपका प्राइवेट वॉशरूम मिल जाता है। रूम कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सोफ़ा भी दिया हुआ है एंड यहाँ से भी व्यूज़ ऐसे मिलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ जो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट रहने वाला है। रूम में एंटर करते ही आपको सेम उसी तरह से बेड मिलता है और यहाँ से बालकनी व्यू। एंड ये देखिए, ये एक कपल के लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है, फैमिली के लिए भी रह सकता है, छोटी फैमिली के लिए। सेम उसी तरह से डाइनिंग एरिया, सोफ़ा मिल जाता है रेडी होने के लिए, मिरर एंड एक बड़ी साइज़ की कपबोर्ड एरिया, वार्डरोब। एंड यहाँ से भी कुछ अच्छे व्यूज़, नज़ारे मिलते हैं। एंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ का एक यूनिक चीज़, बालकनी। एक बड़ा व्यूज़ चेक करें, व्यूज़ ऑसम। यहाँ पे क्या खतरनाक व्यूज़ आते हैं। एंड ये आते हैं सेकंड फ्लोर पे। एक रूम है जो कि मुझे लगता है लाइक अगर आप हनीमून पे हैं या फिर कपल हैं तो ज़्यादा फिर सूट कर सकता है। एंड बेड हीटिंग सिस्टम सारे में कॉमन है, छोटा सा काउच एरिया एंड वॉशरूम आपको अपना प्राइवेट मिल जाता है। सबसे अच्छी बात मिसमैच कर रहा है कि बेड पे बैठे बैठे सोते सोते हम इस व्यू को देखेंगे तो कितना मजा आएगा। वाह, बालकनी में तो जा ही सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ लगी वो है यहाँ का खाना। बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और बिल्कुल ऑर्गेनिक, घर में बनाई हुई गई चीज़ों से। जैसा इन्होंने बताया हमें, जो आंटी थी, कि पनीर भी उन्होंने अपने घर में बनाया है, उनके पास काऊ है। तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस खाना यहाँ का लगा हमें।
इस स्टे को और भी ज़्यादा खूबसूरत क्या बनाता है वो हम आगे आपको दिखाएंगे, और बहुत ही पीसफुल और अपनापन सा फील होता है डेफिनेटली, और आप आराम से यहाँ पे जाके रह सकते हैं। बुकिंग के लिए मैं आगे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दूंगी कि कैसे आप बुक कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस समर भी आपको काफ़ी अच्छी लश ग्रीनरी का नज़ारा मिलेगा, और ड्यूरिंग द विंटर आपको स्नो केप्ड व्यूज़ मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है स्पेशलिटी इस जगह की। तो आप अगर फैमिली है, कपल है, सोलो ट्रैवलर है, सबके लिए एक्सेसिबल है, आप आराम से जा सकते हैं और काफ़ी सही आपको लगने वाला है। फूड के चार्जेस की बात कर ले तो आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रही है, जो कि टाइम टू टाइम एंड सीजन टू सीजन थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। वाह, व्यूज़ के नज़ारे तो क्या मतलब, लव यू। यहाँ पे मैं आपको नाइट व्यू जो कि है स्टार गेजिंग का टाइम, यहाँ पे रात को तारे दिखते हैं एंड मून जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखती है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप एक बार चांद को तो देखें, कितना मज़ेदार है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हैं, बहुत क्लियर कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, आंखों से जो देखने में मज़ा है। टेम्परेचर है अभी यहाँ का -19 डिग्री सेल्सियस। ये रहा हमारे प्यारे तारे सितारे, ये आपको सामने दिख पा रहे होंगे। और दिन भर की थकान के बाद बिल्कुल घर जैसा खाना खाकर हम लोग सोने चले गए, और सुबह जब आँख खुली तो नज़ारों ने तो दिल ही जीत लिया। तो भाई हम हैं अभी बियॉन्ड रोहतांग स्टे में, और मैं यहाँ से आपको बाहर का नज़ारा दिखा दूँ। ये बाहर इनका डाइनिंग एरिया है, बालकनी जैसा, और बाहर से व्यूज़ नज़र आता है। लोग दारू हुक्का वगैरह सब कुछ करते हैं, तो ठीक है, सबका अपना पर्सनल डिसीजन है। व्हीकल पार्किंग की बात कर ले तो जैसा आप देख सकते हैं हमने भी अपनी व्हीकल साइड में लगा रखी थी, क्योंकि ये एक विलेज का एरिया है, तो ऐसा कोई डेडिकेटेड पार्किंग तो नहीं बनी हुई थी यहाँ पे, बट यस जो रोड साइड में स्पेस होती है वहीं पे अपनी व्हीकल आप लगा सकते हैं। पहुंच चुके हैं जिस्पा में। जिस्पा मेनली फेमस है अपने लाइक जो कैंपिंग है उसके लिए, रिवर साइड कैंपिंग और एक सुकून सीरीन ब्यूटी के लिए जो कि दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा बात करें कि इसकी ऑल्टीट्यूड की, तो ये अराउंड 11,000 की हाइट पे है। और अगर आप जिस्पा में स्टे लेना चाहते हैं तो जिस्पा के भी मैं 2-3 स्टे ऑप्शंस आपको दिखा रही हूँ, जो कि हमने जब जिस्पा कवर कर रहे थे तो हमने देखा भी। और आप क्योंकि वहाँ पे मेन आपको बहुत खूबसूरत से कैंपिंग के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, तो आप कैंप में रहने का भी मज़ा ले सकते हैं। चार्जेस वही रफली 1500 से स्टार्ट हो जाएगा, जो सही स्टे है। इवन उससे कम में भी आपको कुछ हॉस्टल्स वगैरह मिल जाते हैं, मैं उनके भी डिटेल्स स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दिस इज प्रिया एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल लव वर्स ट्रैवलॉग। स्टे हेल्थी, स्टे cheerful and stay exploring new places.